परीक्षा 2021 का परीक्षा फल अभी से कुछ देर पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जारी किया गया। इस परीक्षा में कुल 13,40,267 विद्यार्थी शामिल हुए थे और इसमें कला संकाय में कुल 77.97% अर्थात 77.97% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 91.48% अर्थात 91.48% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान संकाय में 76.28 अर्थात 76.28% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो कुल इस परीक्षा में 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,450 कुल 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 78.04% है। इस परीक्षा में तीनों अलग अलग संकायों में कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों में जो टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची अभी से कुछ देर में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कला संकाय में पूरे राज्य में मधु भारती जो आर लाल कॉलेज खगड़िया की छात्रा हैं, उन्होंने श्री कैलाश कुमार जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उन्हें 463 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 92.6% अंक है। वाणिज्य संकाय में सुगंधा कुमारी जो एस.एन. सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंकों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 94.2% अंक है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में सोनाली कुमारी जो श्रीमती परमेश्वरी देवी गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक बिहार शरीफ नालंदा की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो कुल अंकों का 94.2% है। इस प्रकार आज के इस जारी परीक्षा फल के फलस्वरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगातार तीसरे वर्ष पूरे देश में सबसे पहले परीक्षा फल प्रकाशित करने का यह गौरव प्राप्त हुआ है। जोड़ देने की बात करते हैं, चाहे लड़कियों को शुरू से प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, तो ये तो लगातार सरकार ने जो उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं, उसके सफलता का सूचक है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तीनों संकाय में वो आगे रही और उससे भी ज्यादा एक चीज जो आपको अच्छा लगेगा कि ये जितने भी ऊपर के लड़के या लड़कियां हैं, ये बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से, बल्कि सच पूछते हैं तो पटने से कम है या नहीं। जो पढ़ाई लिखाई का सबसे कोवेटेड सेंटर माने इच्छित केंद्र माना जाता है पटना, यहीं से कम है या नहीं है। आप सबको रिजल्ट की कॉपी मिलेगी टॉप करने वालों की, उसमें आप देख लीजिएगा
तो जब हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण या शिक्षा को गांव देहात तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास और प्रचार की बात करते हैं, तो ये आप खुद सोचिए, ये आखिर किस चीज का द्योतक है। आप देखिए ऊपर में आपको औरंगाबाद से किशनगढ़ और कहा जमुई से लेके पूरे फैलाव में आपको पूरे बिहार के नक्शे की याद करा दे जो टॉप करने वाले हैं। मतलब साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने का अच्छा अवसर और उनके प्रतिभा को खिलने का अवसर मिल रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। याद समझिए किशनगंज, औरंगाबाद या कहीं जमुई के देहाती क्षेत्र में रहने वाले या देहात के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आज टॉप कर रहा है, और टॉप कर रहा है तो ये भी समझ लीजिए कोई पहले वाले जमाने में नहीं, जहां आप लोग को भी बिहार भर के साथ से समाचार मिलता है कि सब जगह परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त माहौल में हुई है, या जो मार्किंग पैटर्न है वो सब जितना समझिए कि छिद्र रहित व्यवस्था है, उसमें ये लोग आगे बढ़ के निकले। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे देहाती क्षेत्र से प्रतिभाएं उभर के पूरे बिहार के फलक पर छा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। ये शिक्षा का प्रसार गांव देहात तक भी पहुंच रहा है और शिक्षा के प्रति जागरूकता गांव में भी शहरों से कम नहीं रह गई है। ये इस बात का द्योतक है। तो आज के नतीजे जो हमने जारी किए हैं, तो ये सबसे मतलब शिक्षा विभाग से जुड़े होने के कारण और हमारे विभाग के दोनों वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग बराबर यही चर्चा कर रहे हैं और हम सबको भीतर से प्रसन्नता है कि आज पूरे बिहार के इलाके में शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और हम लोगों ने जो शिक्षा के सार्वजनिकरण की बात शुरू की है, या अभी कल ही खत्म हुआ है कि एक भी बच्चे को हम बाहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका फोकस या केंद्र देहाती इलाका ही जाता है, क्योंकि बच्चे छूटते वहीं के। और आज उस ख्याल से भी ये आज के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं, काफी सही दिशा की ओर इंगित करने वाले हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे अपनी मेधा से निकल के पूरे प्रांतीय स्तर पर चमक रहे हैं। इसलिए उन लोगों को जो लोग टॉप किए हैं, ऊपर के में हैं, उनको भी हम सरकार की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो पीछे छूट गए हैं उनसे भी हम कहते हैं कि जो पीछे रह गए हैं उन लोग भी जोर लगाएंगे तो अगले बार ऊपर के चढ़ जाएंगे। सीढ़ी चढ़ने की बात है, मेहनत करने की बात है। और अब जब परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त तरीके से हो रही है, मार्किंग जितना ट्रांसपेरेंटली और ऑब्जेक्टिवली हो रहा है, तो उस ख्याल में तो मेहनत करेंगे तो उनको अंक आएंगे। इसलिए मेहनत करके जो